प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की अपराधियों को चेतावनी के बाद अब योगी पुलिस का ऑपरेशन व्हीलचेयर अपराधियों पर कहर बनकर टूट रहा है। बड़ी जो खबर है वो कुशीनगर से है, जहां पर लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के मामले में दो शातिर बदमाशों को दबोचा किया है और अपराधी असलम और जुल्फिकार, ये दो अपराधी हैं जिनका एनकाउंटर करके इन्हें दबोचा गया है। यूपी पुलिस के जरिए पैर में इनके गोली लगी है, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद किस तरीके से ये अपराधी असलम और जुल्फिकार गिड़गिड़ा रहे हैं, अपनी गलतियों पर माफी मांग रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन अपराधियों को, महिलाओं से छेड़खानी करने वालों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है और कहा है कि अगर इन्हें छेड़छाड़ इनके साथ करने की कोशिश होगी तो अगले ही चौराहे पर यमराज इनका इंतजार करेगा। बावजूद इसके इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उस मामले में किस तरीके का एक्शन हो रहा है, जरा इन तस्वीरों को देखिए, जहां पर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ये महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले असलम और जुल्फिकार को एनकाउंटर कर उनके पैर में गोली लगी है। उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया और उन्हें व्हीलचेयर पर बैठाया गया है। किस तरीके से अपनी गलतियों पर ये माफी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन इस गिरफ्तारी में पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। दरअसल कुशीनगर एसपी ऑफिस की ये तस्वीर है, जहां पर व्हीलचेयर पर बैठकर ये अपराधी निकल रहे हैं और बेजान होकर रोते हुए अपने गुनाहों की माफी भी मांग रहे हैं। ये बदमाश शायद सीएम योगी की नसीहत जाहिर तौर पर भूल गए। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर यूपी में बहन बेटियों को छेड़ा तो आगे वाले चौराहे पर यमराज बैठे दिखाई देंगे। कुशीनगर में भी ठीक वैसी ही तस्वीर सामने आई, जहां पर दोनों के अपराध की बात करें तो दोनों रामकोला क्षेत्र में स्कूल कॉलेज के बाहर छात्राओं से छेड़छाड़ करते थे, उनके ऊपर अश्लील कमेंट करते थे और उसके बाद ही कुशीनगर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ के अंडर जो पुलिस है उसने अपने एक्शन से यह बता दिया है कि किस तरीके से अपराधी जो है किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और किस तरीके से यमराज वाकई उनका इंतजार करेगा उन्हें सबक सिखाने के लिए। ये तस्वीर साफ तौर पर बयां करती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दरअसल एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि जो बेटियों को छेड़ेगा उसके लिए यमराज का टिकट रिजर्व करवा देंगे और बिल्कुल ठीक वैसे ही हुआ। दरअसल न सिर्फ ये जो दो अपराधी हैं, ये दरअसल महिलाओं से, लड़कियों से छेड़छाड़ करते थे, बल्कि अपने आप को हिंदू दिखाने के लिए दोनों हाथों में कलावा भी पहनते थे, दोनों हिंदू लड़कियों को टारगेट पर रखते थे। दोनों बदमाश लव जिहाद में भी शामिल रहे हैं। बताया यह गया है कि दरअसल दोनों एक छात्रा को छेड़ते हुए स्कूल में भी चले गए थे, यानी आपराधिक रिकॉर्ड जो है इन दोनों का रहा है और इस तरीके से जो है इनके साथ अब पुलिस सलूक कर रही है। पैर में इनके गोली लगी है, अपने गुनाहों की सजा वो कहीं ना कहीं अब भुगतेंगे जिस तरीके से गिरफ्तार उन्हें किया गया है। दरअसल असलम हो या जुल्फिकार, ये दोनों अपराधी हैं। दोनों का गुनाह ऐसा था जो योगी सरकार को दरअसल चुनौती थी। एक तरीके से पुलिस अधीक्षक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हील चेयर पर बैठे हुए ये दोनों कभी कान पकड़ते हैं, कभी हाथ छोड़कर रोते हुए नजर आते हैं। ये माफी मांग रहे हैं कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी। इस तरीके से कहीं ना कहीं घुटनों पर आ गए हैं दोनों के दोनों। जिस तरीके का उनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, उन्हें पता है कि अंजाम क्या होगा। और बता दें कि कुशीनगर को मुखबिर से ये जानकारी मिली थी कि कुछ इनामी बदमाश रामकोला क्षेत्र में आने वाले हैं। इसके बाद जिले की रामकोला, करसिया, खंडा, कप्तानगंज थाने की पुलिस के साथ ही स्वाट टीम जो है एक्टिव हो गई।
पुलिस टीम रामकोला क्षेत्र के कुसुम्हा पुलिया के पास घेराबंदी करके चेकिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसी दौरान ये मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए और पुलिस ने जब इन्हें रोकने का प्रयास किया तो दरअसल ये इस तरीके से पुलिस को ही लक्ष्य बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनको ही दरअसल पुलिस टीम पर ही जानलेवा हमला करने की कोशिश की। फायर इन्होंने किया, लेकिन पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें दोनों को पैर में गोली लगी, दोनों घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बताती है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन में अगर महिलाओं लड़कियों से छेड़खानी करने की कोशिश की गई तो अंजाम क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि ये दोनों अपराधी यानी असलम और जुल्फिकार, ये दरअसल वहां जो स्कूल था, कॉलेज के पास रास्ते से जाने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे, अश्लील टिप्पणी उन पर करते थे। दोनों हाथ में अपने कलावा बांध कर रखते थे ताकि हिंदू ने समझा जाए। लव जिहाद के मामलों में भी ये दोनों शामिल रही हैं। काफी दिनों से फरार चल रहे थे और पुलिस ने आखिरकार दोनों पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया और उसके बाद इनकी तलाश शुरू हुई और इस तरीके से अब इस मामले में दोनों यानी असलम और जुल्फिकार को गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी कामयाबी कह सकते हैं कि योगी पुलिस को हाथ लगी है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी, उसके बाद सख्त लहजे में पुलिस प्रशासन भी नजर आया और कहा कि लड़कियों और महिलाओं को छेड़ने वाले किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। उसके बाद इस तरीके से व्हीलचेयर पर बैठा दिया है इन अपराधियों को, ऑपरेशन व्हीलचेयर, जिसको लेकर काफी तारीफ भी सीएम योगी आदित्यनाथ की सोशल मीडिया पर हो रही है। लोग इनकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने का अंजाम क्या होता है। ये जाहिर तौर पर योगी पुलिस से सीखे कि किस तरीके से उन्हें सजा दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये तस्वीर काफी कुछ बयां करती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि यमराज अगले चौराहे पर इंतजार करेगा, ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर वो तस्वीर दिखाती है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, अकेले एक वर्ष में यानी 1 जनवरी 2024 से अगर हम लोग अब तक के मामलों में देखेंगे, केवल 24 और 25 तक के ही मामलों को देखेंगे, तो हम लोगों ने 9,513 ऐसे मामलों में 12,271 अपराधियों को दंडित करवाया है, जिनमें 12 अपराधियों को तो मृत्युदंड की सजा करवाई है, 987 को आजीवन कारावास कराई है, 3,455 को 10 वर्ष से अधिक की सजा दिलाई है और 7,817 को 10 वर्ष से कम की सजा इस दौरान देकर के प्रदेश सरकार ने उन अपराधियों को एक संदेश दे दिया है। आपने कल देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी।